For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos. हेलो एवरीवन, मैं हूं जरार खान और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 12th चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। उसमें से लिमिट के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज़ लिमिट, व्हेन इट विल एग्जिस्ट एंड हाउ कैन वी फाइंड द लिमिट्स। लिमिट क्या है, कैसे एग्जिस्ट करेगी, कब एग्जिस्ट करेगी, क्या हमेशा एग्जिस्ट करेगी या किसी सिचुएशन में ऐसा भी आएगा जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, उसको फाइंड कैसे करेंगे, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत शॉर्ट में बात करेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, हमको अगर कोई फंक्शन मिले, कोई भी फंक्शन मिले और उस फंक्शन की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर लिमिट निकालनी हो तो हम कैसे देखेंगे और उसका मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। सपोज़ कर लीजिए कि आपके पास कोई एक फंक्शन है f(x) जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। आपके पास कोई एक फंक्शन है f(x) और आप चाहते हैं कि इस फंक्शन की जब x इज़ टू वैल्यू, x की वैल्यू जब a है तो x इज़ टू a पर इस फंक्शन की वैल्यू निकाली जाए। मतलब ये कि इसका जो लिमिट है, जो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको, ये वैल्यू निकाली जाए। तो आप इस बात को अच्छे से समझे रहे हैं कि अगर कोई भी हमारे पास फंक्शन है f(x) और हमसे कोई कह रहा है कि x इज़ टू a पर इसकी लिमिट क्या होगी, तो सबसे पहले इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। अगर हमको ये सिचुएशन रिप्रेजेंट करना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ f(x) व्हेन x गोज़ टू a, मतलब इक्वल टू नहीं, इक्वल टू में और जाने में दोनों में फ़र्क होता है। जब x a की तरफ टेंड कर रहा हो तब की बात अलग है, और जब x इज़ इक्वल टू है तब की बात अलग है। इन दोनों का मतलब भी अलग होता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो x है वो टेंड कर रहा है, x टेंड टू a, x a की तरफ टेंड कर रहा है। तो जब x a की तरफ टेंड कर रहा होगा तो जो फंक्शन है उसकी वैल्यू कहाँ पहुँची होगी, वो कहाँ पर जाएगी। इस बात को जानने के लिए हमको ये करना होगा कि हम ये देखेंगे कि जब हम x की तरफ चल रहे हों, x एक्सिस पर जब हम a की तरफ चल रहे हों तो हमें ये देखना है कि फंक्शन हमारा कहाँ चल रहा है। जैसे आप देख रहे हो, ये देखो x की तरफ मैं चल रहा हूँ, ये आप देख रहे हो फंक्शन आपका ये चल रहा है, ये चल रहा है। और ऐसे ही जब हम इधर से x की तरफ चल रहे होंगे ऐसे, तो आप देख रहे हैं कि फंक्शन हमारा ये चल रहा है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि चाहे हम लेफ़्ट से आएँ या हम राइट से जाएँ, दोनों सिचुएशन में फंक्शन हमको कर्व, जो हमारा कर्व पे अगर चलें तो कर्व हमारा हमको यहाँ लेकर जाता है। और इसको अगर यहीं से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हम देखेंगे कि ये L पर आकर मिलता है। इसका मतलब है कि इसको पढ़ेंगे लिमिट x टेंड्स टू a f(x), और जब कभी x a की तरफ जाता है तो यहाँ वैल्यू आपको जो मिल रही है वो a है। तो एक जो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हम लोग किसी भी फंक्शन f(x) की व्हेन x टेंड्स टू a अगर लिमिट निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। ये बहुत इजी था और ये अभी कर्व से ही क्लियर है। इसके बाद हम लोग अभी और भी सिचुएशंस हमको मिलेंगी, तब हम देखेंगे कि इसको और कैसे किया जा सकता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है, अच्छा एक बात आपको और क्लियर कर दूं मैं कि जैसे ये वाला जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें लिमिट मिल रही है, लिमिट तो मिल रही है। लिमिट में हम डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते हैं, हमको लेफ़्ट से चलकर a तक आना होगा, हमको राइट से चलकर भी a तक जाना होगा। ठीक है, हमको लेफ़्ट और राइट से दोनों से चलकर a तक आना होगा, तो इसको तो हम लिमिट कहते हैं। बट अगर हम डायरेक्ट फंक्शन में x की वैल्यू a डायरेक्ट पुट कर दें, अगर हम डायरेक्ट फंक्शन में x की वैल्यू पुट कर दें मीन्स f ऑफ a, तो ये यहाँ पर ये भी मिलता है। देखिए, जब कभी डायरेक्ट बात करते हैं तब भी हम यहीं पहुँचते हैं, तो ये रिज़ल्ट भी यही है। बट इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज़ इक्वल टू, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज़ इक्वल टू a, फंक्शन की वैल्यू x इज़ इक्वल टू a पर। तो ये तो पहली सिचुएशन हो गई कि लिमिट कैसे निकालेंगे, और x की वैल्यू अगर a ले लें तो उस सिचुएशन में फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ये पहली सिचुएशन हमने डील कर ली। लिमिट को रीड कैसे करते हैं, लिमिट निकालेंगे कैसे। ठीक है, इसमें और बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, वो हम आगे देखते जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर हम ये देखें कि जो है वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट, अगर इन दोनों को देखें
और समझने की कोशिश करें तो स्टूडेंट्स आप पाएंगे कि ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। कभी कभी एक जैसी हो जाएंगी, पर ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेम आए। कई बार आपको फंक्शन की लिमिट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मिल तो रही होगी, बट उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी। तो वहाँ जाने से पहले मैं उस सिचुएशन को यहीं पर डील करना चाहूँगा। जैसे सपोज़ कर लीजिए कि आपके पास एक सिचुएशन है और वो कुछ इस तरीके से, यही कर्व हम आपको फिर से बना के दिखा दे रहे हैं। उस कर्व को आप समझें कि आपके पास एक सिचुएशन है और वो कुछ इस तरीके से है। ये सिचुएशन है, आपने देखा, और ये हमारे पास कर्व है और ये हमारा रिजल्ट है, ये ऐसे। अब ये fx हमारे पास है, fx इज इक्वल टू, ये हमारा है फंक्शन, हमको पॉइंट A पर कैलकुलेट करना है, ये x इज इक्वल टू A है। तो x इज इक्वल टू A पर जाने पर आप देखते हो कि आपको रिजल्ट, जैसे यहाँ आओगे तो कर्व चलते चलते ये पहुँचेगा यहीं पर, और अगर इधर से टेंड करोगे तो ये जाते जाते तो ये यहीं पर मिलेगा। मतलब कि लिमिट x टेंस टू A और fx, ये तो आपको L मिल गया। लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये बिल्कुल भी डिफाइन नहीं है। x इज इक्वल टू A पर फंक्शन की कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो इस सिचुएशन में लिमिट तो आपकी मिल रही है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, बट फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट x इज इक्वल टू A नहीं डिफाइन है। तो ऐसे भी केसेस आपको मिलेंगे जब फंक्शन की वैल्यू नहीं डिफाइन होगी और लिमिट मिल रही होगी। तो अगर ये तो जनरल कॉन्सेप्ट है कि अगर ग्राफ से हमको लिमिट देखना हो तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। बट अगर स्टूडेंट हमको कैलकुलेट करना हो, और कैलकुलेशन ही हमारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, वही हमको ज़्यादा हेल्प करता है एग्ज़ाम्स में, तो उस सिचुएशन में अभी हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे हम लोग कैसे उसकी लिमिट को फाइंड आउट करेंगे जब हमें कैलकुलेट करना हो, और फर्दर उसका हमारे जो है इस चैप्टर में यूज़ क्या है। ठीक है, तो लिमिट को आप पुट करना आपने देख लिया, बहुत सिंपल सी बात है। हम अभी कर्व की ही बात करेंगे, ग्राफ पर ही हम इसको समझ रहे हैं कई बार, लेकिन अभी हम आपको इसके बाद बताने वाले हैं कि कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लिमिट को हमें कंप्लीट करके कैलकुलेट करना है और कंपेयर करना है, और आगे की बात हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं बस एक मिनट। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं कि जब हमारे पास कोई एक ऐसा फंक्शन हो जिस पर फंक्शन x इज इक्वल टू A पर उसकी वैल्यू भी मिल रही हो, और जब हम x की A की तरफ टेंड करें तो हमें लिमिट भी मिल रही हो। तो इस चीज़ को हम समझेंगे कि ऐसी सिचुएशन में हम क्या करने वाले हैं और कैसे उसको कैलकुलेट करने वाले हैं, और कैसे ये चेक करने वाले हैं कि फंक्शन की वैल्यू क्या है और लिमिट क्या मानेंगे। ठीक है, आप इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करें। देखिए, ये कोई आपका फंक्शन है और आप देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू ये यहाँ पर A है। अब आपको एक बात मैं कंफर्म करूं कि जब हम x इज इक्वल टू A टेंड करते हैं तो हमें L मिलता है, यहाँ से टेंड करेंगे तो भी हमें L मिलेगा, और जब हम x इज इक्वल टू A सीधा यहाँ पर तो इसकी डेफिनेशन नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि इस पर x इज इक्वल टू A पर हमें कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही है। जब हम उस फंक्शन fx में x इज इक्वल टू A पुट करते हैं तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो सीधे हमको m मिल जा रही है, जो आप यहाँ देख रहे हैं। अब हमें यहाँ पर समझना है कि ये जो लिमिट है उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और कैसे इसको चेक करेंगे। इस बात को जानने के लिए हमको ये देखना होता है कि क्योंकि यहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, अब यहाँ पर फंक्शन नहीं डिफाइन है तो प्रॉब्लम है। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि जब इधर से जाएंगे तो भी L पे रहेंगे, इधर से आएंगे पता नहीं कहीं अप डाउन हो। तो इसको समझने के लिए, इसको क्लियर करने के लिए, इसको देखने के लिए हम लोग एक h इंट्रोड्यूस करते हैं, जो इतना छोटा होता है जितना कि ज़ीरो, लगभग ज़ीरो के बराबर का एक h इंट्रोड्यूस करते हैं। और इससे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से थोड़ा सा यहाँ जाते हैं और उसको हम मानते हैं कि ये जो गैपिंग है वो h लेंथ की है, और इससे यहाँ आते हैं और मानते हैं कि ये जो गैपिंग है वो h लेंथ की है। इस तरीके से हमें दो और पॉइंट मिल जाते हैं, a माइनस h और a प्लस h, और इन दोनों को हम नेबरहुड ऑफ a बोलेंगे। a के ये नेबरहुड हैं, और अगर हमारी जो लिमिट है, जो भी हमारी लिमिट है fx x टेंस टू a, अगर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर दोनों पर L आ जाती है तो इसका मतलब है कि x, जब
एक्स ए को टेंड करेगा तो लिमिट उसकी जो आ रही है एल वो सही है। तो इसी बात को समझने के लिए हम लोग ये मान के चलते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर h इंट्रोड्यूस किया तो हम कहेंगे h टेंस टू 0, और इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं कि कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और कैसे राइट हैंड लिमिट, जब ये बात यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर क्या होगा, क्या वैल्यू होगी, ठीक है। और अगर ये दोनों चीज़ें आपको पॉजिटिवली मिलती हैं तो आप समझ जाएंगे कि हाँ लिमिट जो है चाहे वो लेफ़्ट में लेंगे चाहे राइट में, यहाँ पर है और ये सही है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले वैल्यू इस पर कैलकुलेट करने वाले हैं, इस पर, इस फंक्शन पर कैलकुलेट करने वाले हैं। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस तरीके से लिखेंगे लिमिट, और आप देखिए ये राइट में है, ये राइट में है तो इसको हम RHL कहते हैं, RHL कहते हैं, और वो होगा लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ 0, सॉरी यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर a है क्योंकि पॉइंट हमारा a है, और a प्लस h ये होगा, ये है हमारा RHL। इस पर वैल्यू निकालेंगे, पहली एक बात। दूसरी बात इसी के साथ यहाँ पर ये निकल कर आती है स्टूडेंट्स कि लिमिट RHL ये निकल कर आ जाएगा। दूसरा हम यहाँ से अगर इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की, तो LHL होगा और उसको हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। ये L माइनस L, LHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL मीन्स राइट हैंड लिमिट। अब इन दो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गैपिंग नहीं है, लगभग 0 के बराबर का h हम ले रहे हैं, अगर इस पर भी जो भी वैल्यू निकल कर आएगी उस फंक्शन की और इस पर भी जो वैल्यू निकल कर आएगी उस फंक्शन की, अगर ये दोनों L निकल कर आते हैं, L मीन्स अगर ये दोनों इक्वल निकल कर आते हैं, और दूसरी कंडीशन इसके साथ ये है कि अगर ये दोनों इक्वल निकल कर आते हैं और फाइनाइट भी आते हैं, फाइनाइट भी निकल कर आते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि लिमिट, तो हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखने वाला हूँ, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू L, और हम कहेंगे कि ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। मतलब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि लिमिट होगी ही होगी, कई बार आप देखेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, डिफाइन नहीं होगी, कई बार आप ऐसा देखेंगे, ठीक है। तो अगर हमें ये चेक करना है कि हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स और हमसे कहा जा रहा है कि चेक एट x इज इक्वल टू ए लिमिट विल एग्जिस्ट और नॉट, देन यू शुड फाइंड राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट, मतलब उसमें h को बढ़ा के और h को 0 टेंड करके, जैसे कि ये है, और उसी के लिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कीजिए। अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है और दोनों फाइनाइट आती है तो इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ये बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन को और ज़्यादा अच्छे से वेरीफाई करने के लिए एक एग्जाम्पल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो एग्जाम्पल मैं आपको करके देता हूँ। आप देखिए कि उस पॉइंट पर जो है, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, हम आपको उसको यहाँ पर करके दिखाते हैं। चलिए सपोज़ कर लीजिए आप कि आप यहाँ पर देख लें, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप एक फंक्शन ले लीजिए एफ एक्स इज़ इक्वल टू, आप यहाँ पर एक फंक्शन ले लें जो है x प्लस 3, या चलिए x प्लस 3 ले लिए, ठीक है। ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा है, मतलब कि एक ऐसे लाइन की हम लोग बात कर रहे हैं, एक ऐसे लाइन की बात कर रहे हैं जो फंक्शन जो है y एक्सिस पर 3 इंटरसेप्ट कट करके जाएगा। कोई भी किसी भी टाइप का फंक्शन ले ले। अब हमसे कहा जा रहा है कि चेक कीजिए कि एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2 लिमिट विल एग्जिस्ट और नॉट, लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। हमको लिमिट एग्जिस्ट करने और ना करने के जो प्रूफ है वो यहाँ से मिलने वाला है। अगर हमारा ये सब कुछ पॉजिटिव आया जैसा हम सोच रहे हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं आया तो नहीं एग्जिस्ट करेगी। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड फाइंड RHL। उसके लिए सबसे पहले हमको RHL फाइंड करना होगा, और उस RHL में आप देखेंगे यहाँ पर जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो आएगा लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 f ऑफ, क्योंकि 0.2 है तो 2 प्लस h, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ देखिए लिमिट h टेंस टू 0 और 2 प्लस h हमें यहाँ पर x की जगह पर पुट करना है, मतलब कि जो भी लाइन होगी उसको उस जिस पॉइंट पर देख रहे हैं उस पॉइंट के अगल बगल में दोनों पे चेक करना है। तो 2 प्लस h प्लस 3।
अब हमको h को क्या करना है, 0 पुट करना है। जैसे ही हम h को 0 पुट करेंगे यहाँ 5 आ जाएगा। तो जो RHL है, राइट हैंड लिमिट है, वो स्टूडेंट्स 5 आ चुकी है। अब हमें क्या देखना है, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी देखना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ। यहाँ जो पॉइंट हमारे पास है ये, वो हमारा है क्या, 2 है, 2 माइनस h है। देखिए 2 पर चेक करना है। अब देखेंगे आप तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस h और प्लस 3। फिर से आप h को 0 टेंड करोगे, h टेंस टू 0, आप देख रहे हो, तो ये फिर से 5 हो जाएगा। आप देखिए 5 RHL है, 5 LHL है, मीन्स दोनों L के बराबर हैं और दोनों फाइनाइट भी हैं। इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है, जो भी ये फंक्शन है, जैसे कि ये फंक्शन बनेगा कुछ ऐसे, एट x इज इक्वल टू 2 इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, x इज इक्वल टू 2 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो क्या आ रही है, 5 आ रही है। 5 एट x इज इक्वल टू 2 इट विल एग्जिस्ट बिकॉज इट इज़ इक्वल एंड फाइनाइट। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको इस लेक्चर में सिर्फ मैं इतना ही बताने वाला हूँ कि आप कैसे चेक करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। अभी इसके बाद हम और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें वो लेकर आएंगे, जैसे कि फाइंड आउट करना और उसको रिड्यूस करना, जहाँ पर नॉट डिफाइन केस है उसको रिड्यूस करना, ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट हम लेकर आएंगे, उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। तब तक आप इसको सीखें, इस पर वर्क करें, इस पर एग्जाम्पल करें और उसके बाद जब हम दूसरे एक्सरसाइज या दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे तब आपको उसको पढ़ना होगा, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। ओके, थैंक यू।